एनी एक धनवान है और बहुत ही घमंडी लड़का है। उसे हर गरीब को अपने पैसों का घमंड दिखाने में बड़ा मजा आता है। ये गर्मा गर्म चाय तो दो। वो गरीबों वाली चाय मत उठा कर लाना, वरना सारी चाय उठाकर तुम्हारे मुंह पर मारूंगा। तभी वहाँ पर ठंड में कांपता हुआ एक बूढ़ा एनी के पास भीख मांगने के लिए आता है। बड़ी भूख लगी है बेटा, खाने के लिए कुछ दे दो। अबे हट यहाँ से। सुबह सुबह धनवान लोग दिखे नहीं कि भीख मांगने के लिए आ जाते हैं। ऐसा क्यों कहते हो साहब? वो कौन सा आपका दुल्हन मांग रहा है? अब इधर आओ दादाजी, मैं आपको खाने के लिए कुछ दे देता हूँ। वो देखकर एनी बड़े घमंड में चाय वहीं फेंक कर चला जाता है। उसके इस बर्ताव की वजह से कोई भी एनी से अच्छे से बात नहीं करता था। फिर भी वो अपनी गलतियों को समझने की बजाय लोगों को ही ताने मारता रहता था। इस चाय वाले ने तो सारा मूड खराब कर दिया। अब देव से मिलकर थोड़ी मस्ती करनी पड़ेगी। देव एनी का एक खास दोस्त है और वो एनी से भी ज्यादा बिगड़ा हुआ है और बदतमीज है। देव, चल यार, मेरा मूड खराब है, थोड़ी मस्ती करते हैं। हाँ यार, चल किसी गरीब की टांग खींचते हैं। मैं भी बेटा बेटा बोर हो रहा हूँ। ऐसे दोनों मिलकर काफी गरीबों को खूब परेशान करते हैं, खूब सताते हैं। ए समोसा वाले, कुछ समोसा दे दो। अगर पसंद आए तो दुगना दाम दूंगा, नहीं तो कुछ भी नहीं दूंगा। मेरे पास ऐसे वैसे समोसा नहीं रहते हैं साहब, एकदम बढ़िया समोसा होते हैं। इस ठंड में तो इन समोसों का स्वाद और भी बढ़ जाएगा। तुम्हारी बात तो सही है, इस ठंड में किसी भी गर्म चीज का स्वाद बच जाता है। ये कहते हुए दोनों दोस्त दबाकर समोसे खाते हैं और जब पैसे देने की बारी आती है तब इतने घटिया समोसा मैंने अपने जिंदगी में कभी नहीं खाए। पैसे तो क्या, एक पैसा भी नहीं दूंगा तुम्हें। इन पत्तीचारों के पास कुछ भी दान का नहीं होता है। 10-20 रुपए मुंह पर मारो और चलो यहाँ से। ऐसे वो समोसे वाले कितना कहने पर भी उसके सारे समोसे खाकर 20 रुपए देकर वहाँ से चले जाते हैं। ऐसे एनी और देव मिलकर हर छोटी दुकान वालों को परेशान करते हैं और शाम होते ही ठीक है, तो फिर कल मिलते हैं। ऐसे दोनों दोस्त अपने अपने घर चले जाते हैं। एनी को घर में जाते वक्त वो सुबह वाला बूढ़ा उसके घर के सामने बैठा हुआ नजर आता है। वो बूढ़ा ठंड में कांप रहा था। उसे देखकर भी एनी को मजाक सूझता है। अरे रे, अब तो ठंड में कांप रहे हो। रुको, मैं अंदर जाकर आपके लिए मेरा एक जैकेट लेकर आता हूँ। ये कहते हुए एनी अंदर जाकर खाकर सो जाता है। अगले दिन सुबह उठकर देखा तो वो बूढ़ा आदमी उसके घर के सामने मरा हुआ था और उसके हाथ में एक खत था। जब तक मेरे पास खुद की जैकेट नहीं थी, तब तक मेरे पास इस ठंड से लड़ने की ताकत थी। लेकिन जब तुम मुझे जैकेट देने की वादा करके गए थे, तब मैं इस उम्मीद में था कि तुम मुझे जैकेट लाकर दोगे, और मैं अपनी ठंड से लड़ने की ताकत खो दी। वो लेटर पढ़ने के बाद एनी को अपनी गलती का एहसास होता है और काफी देर तक अफसोस करने के बाद उस बूढ़े आदमी का अच्छे से अंतिम संस्कार करके अपनी सारी अकड़ छोड़कर अच्छे से रहने लगता है एनी। उज्जवलपुर एक सूखा हुआ गांव है। वहाँ के लोगों पानी के लिए माइलों दूर चलकर जाना पड़ता था। उतनी दूर चलने के बाद भी
एक इंसान 2 या 3 से ज्यादा मटके पानी नहीं लेकर आ सकता था। ऐसे उज्जवलपुर के गरीब लोग बड़ी मुसीबतें में पड़कर पानी का इंतजाम करते हैं। माँ, और कब तक हमें ये मुसीबतें उठानी होंगी? मुझसे और नहीं होगा। बस कुछ और सब्र कर लो बेटा, पैसे इकट्ठे हो गए हैं। कुछ ही दिनों में हम सबके घरों के सामने पानी के नल होंगे। आप पिछले 2 सालों से यही बात कह रही हो माँ। वो धनवान तो आराम से अपने नौकरों से पानी मंगवा लेते हैं। उन्हें हमारी तकलीफ के बारे में क्या पता? गांव के सभी लोग उज्जवलपुर के एक धनवान के पास कई सालों से पैसे जमा करवा रहे हैं, ताकि वो धनवान उन पैसों से गांव भर में सबके लिए एक एक नल लगवा दे। लेकिन वो गांव वालों से सिर्फ पैसे ले ही रहा है, कोई काम नहीं कर रहा है। इसीलिए रानी इतना भड़क रही है। लेकिन जैसे रानी की माँ ने कहा था, ठीक वैसे ही कुछ ही दिनों में उज्जवलपुर में सबके घर के सामने एक एक नल आ जाते हैं। लेकिन उस नल में पानी कब और कितना आएगा, ये सब उस गांव के एक धनवान हरिश्चंद्र के हाथ में था। मैं इस वक्त सिर्फ उज्जवलपुर के गरीब लोगों से बात कर रहा हूँ। आपके नीलों में पानी हर रोज सुबह 7 बजे आएगा, और वो भी सिर्फ 15 मिनट के लिए ही आएगा। ऐसा क्यों कह रहे हो हरिश्चंद्र जी? पैसे तो आपको पूरे मिले हैं ना? अपनी बकवास बंद करो मूर्ख, और मुझे मेरी बात पूरी करने दो। ये कहते हुए हरिश्चंद्र कहता है कि वो गरीब लोगों को हर रोज सुबह 7 बजे 15 मिनट के लिए पानी छोड़ेगा, और हर रविवार को नल में पानी नहीं आएगा। और धनवानों से कहता है कि उनके नलों में 24 घंटे पानी आएगा, और रविवार को ज्यादा तेजी से आएगा। उज्जवलपुर के धनवान तो इस बात से काफी खुश होते हैं, लेकिन गरीबों को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है। इसलिए वो लोग हरिश्चंद्र की इस हरकत पर सवाल उठाते हैं। तब हरिश्चंद्र, सिर्फ नल आ जाने से पानी नहीं आ जाता है। तुम गरीबों के नल में पानी आने के लिए जिन मोटर का चलना जरूरी है, उन्हें चलाने के लिए जो पैसे लगते हैं, वो कहाँ से आएंगे बताओ? तब सब लोग चुपचाप अपना मुंह बंद करके वहाँ से चले जाते हैं। 15 मिनट के लिए जो पानी आ रहा था, उसमें मुश्किल से 2 मटके ही भर पा रहे थे। उन 2 मटके पानी में कौन सी जरूरत को पूरा करने, ये सोचकर परेशान हो रहे थे उज्जवलपुर वाले। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं इस पानी से खाना बनाऊं या इसे पीने के लिए बचा कर रखूं। रविवार है ना? जो पानी है उससे खाना बनाओ लिल्ली। रानी को भूखे पेट नींद नहीं आती है। मैं जाकर 1-2 मटके पानी लेकर आता हूँ। इतने सारे पैसे देने के बाद भी हमें उतनी दूर पानी लेने के लिए जाना पड़ रहा है, तो फिर ये सब करने का क्या फायदा पिताजी? ये कहते हुए रानी भी अपने पिता के साथ पानी लेने के लिए जाने की जिद करती है और अपने पिता के साथ चली जाती है। असल में रानी को ये देखना था कि वो पानी की मोटर चलती कैसे है, उसे चलाने के लिए आखिर इतने पैसे क्यों खर्च हो रहे हैं। ये सोचकर अपने पिता के साथ गई हुई रानी वहाँ की हर चीज को बहुत बारीकी से देखकर सब समझ जाती है। उन मोटरों को चलाने के लिए ना किसी ईंधन की जरूरत थी और ना ही बिजली की। वो मोटर अपने आप सोलर एनर्जी से चल रही थी। रानी को सोलर एनर्जी के बारे में पिछले साल ही पढ़ाया गया था, इसलिए वो हरिश्चंद्र की घटिया हरकत के बारे में सब कुछ जान जाती है और अपने पिता से सारी बात कह देती है। इस हरिश्चंद्र पर मुझे पहले से ही शक था। ये कोई भी काम ढंग से नहीं कर सकता है। ये कहते हुए गांव पहुंचने के बाद रानी के पिताजी शाम अपने सभी गरीब साथियों से ये बात कहते हैं। उसके बाद सब मिलकर हरिश्चंद्र के पास जाते हैं
वहाँ पर छोटी सी रानी अपनी खूब होशियारी दिखाती है। अंकल जी, आप हमारे लिए अब तक बहुत कुछ कर चुके हो। अब से हम हमारी पानी की मोटर का खुद ख्याल रख लेंगे। आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। छोटी लड़की, होशियार लगती हो लेकिन समझदार नहीं हो। तुम गरीब लोग इस मोटर को 2 दिन भी नहीं संभाल पाओगे। जो भी हो हरिश्चंद्र जी, लेकिन मेरी बेटी जो कह रही है वो सच है। अब से हमारी मोटर को हम ही संभाल लेंगे और उसका जो भी खर्चा होगा वो हम देख लेंगे। अमीर हो या गरीब, सबको हमारी तरफ से पानी समान मिलेगा। ये कहते हुए बड़ी अच्छी तरह से सब लोग मिलकर हरिश्चंद्रा से उनके पानी के मोटर को ले लेते हैं और वो बस देखता ही रह जाता है। रानी सबको उस मोटर को चलाना सिखाती है। गांव के सभी लोग एक के बाद एक बारी बारी से मोटर चलाते हैं और पानी की परेशानी उठाए बिना पानी जितनी जरूरत है उतना इस्तेमाल करते हैं। ऐसे छोटी सी रानी अमीर और गरीब सबके पानी की परेशानी दूर करती है और सब अच्छे से रहने लगते हैं।